हेलो एवरीवन। बैंकिंग के हमारे सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ग्रीशम का नियम। इस ग्रीशम के नियम में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको करा चुकी हूँ। आज जो हमारे 3 टॉपिक स्टार्ट होंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है अच्छा सिक्का चलन से बाहर होकर कहा जाता है। दूसरा, ग्रीशम के नियम की क्या सीमाएं हैं। तीसरा, भारत में ग्रीशम का नियम है या फिर नहीं। आज हम इन टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है कि अच्छा सिक्का चलन से बाहर होकर कहा जाता है। आपको ये पता है कि जो हमारे सिक्के होते हैं वो 2 हैं ग्रेशम के नियम में। एक को अच्छी मुद्रा बोला गया है और दूसरे को बुरी मुद्रा बोला गया है। और ग्रेशम का नियम क्या होता है कि जो हमारी अच्छी मुद्रा है वो चलन से बाहर हो जाती है। किस कारण से? कि बुरी मुद्रा मार्केट में चलती रहती है। तो वो जो अच्छा सिक्का है, अच्छी मुद्रा, वो चलन से बाहर क्यों होती है, उसको आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ऊपर जो मेन हेडिंग लिखी हुई है वो है अच्छा सिक्का चलन से बाहर होकर कहा जाता है। इट मीन्स अच्छा सिक्का जब चलता ही नहीं है तो करते क्या है उसका। अब नॉर्मल सी बात एक है कि जब वो चलन से बाहर होता है तो सामान्यतः ग्रेशम का नियम लागू हो जाता है। बट क्यों, इसका रीज़न हमें जानना है। तो इन रीजंस को जानने के लिए हम अपने इन 3 टॉपिक्स को ज़रा डिफाइन करेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि मुद्रा संचय, कि जब भी अच्छा सिक्का चलन से बाहर हो जाता है तो वो रीज़न है सबसे पहला क्या? मुद्रा संचय। मुद्रा संचय का मतलब क्या होता है कि जो जनता है उनको सिक्के रखने का क्या होता है? शौक होता है। आप भी ऐसा ही करते होंगे। मार्केट में जब भी कोई नया सिक्का या नया नोट आता है तो सबसे पहले आप उसको खर्च नहीं करते हो। क्या करते हो कि इसको बाद में खर्च करेंगे, इसको हम शौक के तौर पर जोड़ कर रखेंगे। तो उसी तरह से जब भी मार्केट में कोई नया सिक्का आता है तो जनता उस सिक्के को जोड़कर रखना शुरू कर देती है। अब क्या करते हैं? द्रव्य जोड़ना द्रव्य का मीन्स होता है आपका मुद्रा। मुद्रा जो है वो धीरे धीरे संचित होती चली जाती है और जो बढ़िया सिक्के हैं वो ही रखे जाते हैं और घटिया सिक्के जो है मार्केट में निकाल दिए जाते हैं। घटिया सिक्के मार्केट में क्यों निकाले जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम घटिया सिक्का जोड़ कर रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उस सिक्के को बंद कर दे, यानी कि वो सिक्के चलने बंद हो जाएं या फिर उन सिक्कों का जो प्राइस है वो घट जाए। तो इसी कारण से जो अच्छी मुद्राएं वो धीरे धीरे क्या होती हैं? चलन से बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग उनका संचय करना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉप पॉइंट इसमें आता है कि सिक्कों का गलाना। देखिए, जब प्राचीन काल में क्या होता था कि हमारे जो सिक्के थे वो 2 तरह के होते थे, या तो सोने का या चांदी का। बाजार में धातु महंगी होती थी। अब सोना भी कभी महंगा होता था कभी सस्ता। तो जो धातु महंगी होती थी उस धातु को व्यक्ति अपने पास जोड़ कर रख लेता था। सपोज कीजिए कि अगर सोना महंगा हुआ है तो व्यक्तियों ने सोना जोड़ना शुरू कर दिया और चांदी को व्यापार में चलाने लगे, और चांदी महंगी हुई तो चांदी को जोड़ना शुरू कर दिया और सोने को व्यापार में चलाने लगे। ये आपका द्विधातुमान में होता है। यानी कि द्विधातुमान का मीन्स जब 2 सिक्के बाजार में प्रचलन में होते हैं तो जब भी जो भी धातु महंगी होती है तो व्यक्ति क्या करते हैं? उनको जोड़ते हैं और उनसे गहने बनवाने शुरू कर देते हैं। तो गहने किस तरह से बनवाए जाएंगे? उन सिक्कों को पहले गलाया जाएगा, फिर उससे गहने बनवाए जाएंगे। क्योंकि प्राचीन काल में सिक्के पूरे शुद्ध बनते थे और उनको पिघलाकर ही उनसे अच्छी धातु में प्राप्त हो जाती थी। जो घिसे हुए हमारे ये पुराने सिक्के होते थे उनको पिघलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो घिस गए हैं, उनसे हानि भी होती है और वो बेकार भी हो जाती है। इसलिए सिक्कों को गलाकर अच्छी मुद्रा से क्या बनाए जा सकते थे? गहने बनाए जा सकते थे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है इसमें विदेशी भुगतान। देखिए, जब भी हम विदेशों से माल खरीदेंगे तो जो करेंसी होगी हमारी रुपी में है, दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो अलग होगी, तो वो हमारी रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो धातु में पेमेंट करनी होती है, क्योंकि जो हमारी मुद्रा है वो विदेश में नहीं चलेगी। और विदेशों की जो करेंसी है वो किस रूप में एक्सेप्ट करती है? वो धातु के रूप में एक्सेप्ट करती है। अब जो सिक्के हैं वो तोल के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। इसलिए विदेशों में भुगतान करने के लिए अच्छे सिक्के चुन लिए जाते हैं, और क्योंकि इसमें धातु जो होती है बिल्कुल प्योर और अच्छी होती है। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 दशाएं हमारी वो कंडीशन थी कि जब अच्छी और बुरी मुद्रा दोनों साथ साथ में होती हैं तो दोनों में से किसी भी लोन का पेमेंट किया जाता है। तो क्या करते हैं लोग? अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देते हैं। अब वो चलन से बाहर किन 3 कंडीशंस में होगा वो बताया गया। पहला मुद्रा संचय, दूसरा सिक्कों को गलाना और तीसरा विदेशी भुगतान। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है आपका ग्रेशम के नियम के अपवादीय सीमाएं। इट मीन्स कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसमें ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। कुछ लिमिट्स तो उसकी भी होंगी जहाँ पर क्रॉस करने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो आज हम उन लिमिट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा मुद्रा का मांग के अनुसार होना। मुद्रा का मांग के अनुसार का मतलब आप इसमें
एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं पहले, कि सपोज़ कीजिए आपकी जो इनकम है वो 80 रुपये है, आप महीने में 80 रुपये कमाते हैं और खर्च कितना करते हैं, उसमें से 60 रुपये खर्च कर देते हैं। तो आपकी जो सेविंग हुई कितनी हुई, 20 रुपये। अब आप ये बताइए कि ये जो 20 रुपये हैं ये आप अच्छी वाली मुद्रा बचा कर रखेंगे या बुरी मुद्रा। ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छी मुद्रा को सेविंग करेंगे। बट अगर आपकी इनकम 80 है और आपके खर्च भी 80 हो गए तो क्या कुछ सेव हुआ? नहीं। तो बचाया तो आपने कुछ नहीं। इस कंडीशन में ग्रेशम का नियम लागू होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेशम का नियम हमेशा उस परिस्थिति में लागू होता है जब अच्छे सिक्के को आप चलन से बाहर कर सकते हैं। और अच्छा सिक्का चलन से बाहर कब होगा? या तो आप उसे जोड़ें, और जब आपने खर्च ही पूरे कर दिए तो सेविंग तो आपकी कुछ हुई नहीं। इस कंडीशन में ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है जनता का सरकार पर अटूट विश्वास। ये कंडीशन क्या है कि जब जनता अपनी सरकार पर पूरा विश्वास रखती है तो वहाँ भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जनता को पता है कि सरकार उसके भले में है, तो वो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मुद्रा को एक ही भावना से लेगी और एक ही भावना से देगी। यानी कि अब वो सेविंग करेगी तो वो ये चेक नहीं करेगी कि मुझे अच्छी मुद्रा को ही सेव करना है या बुरी मुद्रा को ही सेव करना है। तो इस कंडीशन में भी आपका ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें है बैंक प्रथा का विकसित होना। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस देश में बैंक प्रथा बहुत बढ़िया होगी वहाँ पर ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान की फितरत होती है कि वो मुद्रा को जोड़ कर रखता है। अच्छी मुद्रा को वो जोड़ेगा, जोड़ने पर ग्रेशम का नियम लागू हो जाएगा। लेकिन उस मुद्रा को जोड़कर वो कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा। अब जैसे ही अच्छी मुद्रा बैंक में जमा होगी तो बैंक क्या करेगा? उस मुद्रा को फिर से चलन में ले आएगा। तो यहाँ पर भी आपका ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। तो जिस देश में बैंकिंग प्रथा बहुत अच्छी कंडीशन में है वहाँ ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। अगर मुद्रा का संचय किया भी जाता है तो उसे बैंक में जोड़कर फिर से चलन में लिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है घटिया मुद्रा का सीमित कानूनी ग्रहण होना। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी अच्छी मुद्रा है वो असीमित विधिग्रह होती है और आपकी घटिया मुद्रा सीमित विधिग्रह होती है। तो दोनों मुद्राएं साथ साथ क्या होंगी? चलन में होंगी। असीमित विधिग्रह का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेमेंट करने के लिए कोई मना नहीं करेगा वो असीमित विधिग्रह होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको 1-1 रुपए के सिक्के भी दे रहा है तो आप उस सिक्के को लेने से मना नहीं कर सकते। वो आपकी कौन सी विधिग्रह होती है? असीमित विधिग्रह होती है। और यदि सीमित विधिग्रह क्या होता है कि अगर वो 1-1 का पेमेंट कर रहा है तो आप कहोगे कि भाई इतने लिमिट तक, उसमें आप लिमिट लगा देते हो कि हाँ मैं 1 का सिक्का लूँगा, बस इतने रुपए से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो जहाँ पर आपकी सीमित और असीमित दोनों विधिग्रह होती हैं तो दोनों मुद्राएं साथ साथ चलन में रहेंगी। उस कंडीशन में भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका अच्छे सिक्के का सांकेतिक होना। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? सिक्के पर चिन्ह डालना। यानी कि अगर आपका अच्छा सिक्का सांकेतिक है, उस पर चिन्ह लगा हुआ है, तो उसे पिघलाकर आप धातु के रूप में यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सिक्के पर संकेत बना हुआ होता है उन सिक्कों का अंकित मूल्य का मीन्स क्या होता है? जितना उस पर अंकित है। जैसे 5 के सिक्के पर 5 लिखा होता है तो 5 का सिक्का है, अंकित कितना है? 5 ही अंकित है। तो इस कंडीशन में उन सिक्कों का जो अंकित मूल्य होगा वो धातु से क्या होता है? अधिक होता है। तो इस कंडीशन में भी आपका ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका सिक्कों का अधिक घिसना। कभी कभी जो घटिया सिक्का होता है जो बहुत ज़्यादा घिस जाता है, कोई भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता। तो घटिया सिक्का बढ़िया सिक्के को चलन से बाहर करने के स्थान पर क्या होता है? खुद ही बाहर हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो 10 का नोट है काफ़ी पुराना फटा हुआ, आपने उसे टेप से चिपका कर मार्केट में चलाना चाहा तो कोई भी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो उस कंडीशन में अच्छी मुद्रा चालू होगी, घटिया मुद्रा खुद ही बाहर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय द्विधातुमान लागू ना होना। अब द्विधातुमान का मीन्स जब बाजार में 2 प्रकार के सिक्के चलन में होते हैं वो द्विधातुमान कहलाते हैं। विश्व के ज़्यादातर देशों में 2 धातुमान को अपना लेते हैं। यह नियम लागू होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो द्विधातुमान है वो क्षतिपूरक क्रिया के कारण बाजार के अनुपात और टकसाली अनुपात में क्या बनती रहती है? समानता बनी रहती है। मतलब क्या है इसका? क्षतिपूरक क्रिया। क्षतिपूरक क्रिया का मतलब होता है कि अपना नुकसान ना हो वो क्रिया बाजार के अनुपात। बाजार का अनुपात मीन्स मार्केट में किस रेशो में चल रहा है वो, और टकसाली अनुपात कि वो बना किस रेशो में है, उसमें क्या बनी रहती है? समानता बनी रहती है। तो मुद्रा की मांग का मतलब जनता उसे कितना एक्सेप्ट करती है, और भुगतान
कि जनता उसकी पेमेंट कितनी करती है। तो दोनों मुद्रा के जो मूल्य होते हैं उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। सिंपल सी बात, आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई मुद्रा आप बनवाएंगे, ठीक है, अगर वो उतने ही रुपए की बन रही है जितना उस पर अंकित मूल्य छपा हुआ है, तो फिर दोनों मुद्रा का जो प्राइस होगा कोई चेंज ही नहीं होगा। सोना भी उसी रेट पर बन रहा है, चांदी भी उसी रेट पर बन रही है, तो आप दोनों सिक्कों को ही चलाएंगे, दोनों सिक्कों को ही सेव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपका ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। तो ये क्या था हमारा ग्रेशम के नियम के पद और सीमाएं, वो लिमिट्स जहाँ पर ग्रेशम का नियम खुद ही समाप्त हो जाता है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। मुद्रा का मांग के अनुसार होना, यानी कि जब आपकी सेविंग ही नहीं होगी तो ग्रेशम का नियम बंद हो जाएगा। सरकार पर अटूट विश्वास, जनता का सरकार पर विश्वास होगा तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। अगर बैंकिंग सेक्टर्स अच्छा है तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। घटिया मुद्रा जो है वो लिमिटेड है तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। जो अच्छे सिक्के बने हुए हैं उस पर सरकार का संकेत या मोहर लगा हुआ है तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। सिक्के ज़्यादा फट गया है पुराना तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। और अगर आपकी दो धातु मान, यानी कि दोनों धातु का जो प्राइस है उसका अंकित मूल्य है और बनाने पर जितना खर्च हुआ वो दोनों मूल्य बराबर है, तो भी आपका इस कंडीशन में ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत और ग्रेशम का नियम। क्या भारत में ग्रेशम का नियम लागू है, इसको अब हम समझेंगे। तो देखिए कि भारत जो है विश्व के अन्य देशों के समान पहले हमारा लागू होता था। 20वीं शताब्दी में सोने और चांदी दोनों के सिक्के थे। सोना अच्छा सिक्का था और चांदी हमारी बुरा सिक्का था। तो क्या करते थे कि सोने के सिक्कों को जोड़ कर रख लेते थे और चांदी चलती रहती थी। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1940 में, चांदी का मूल्य 165 ग्रेन था, वहाँ पर उस समय उस मूल्य को घटाकर 90 ग्रेन कर दिया। में गिलट का रुपया चलाया तो वो भी भार हो गया। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि अब जो हमारे पत्र मुद्रा चल रही है तो ग्रेशम का नियम अपने आप ही प्रभावहीन हो गया, क्योंकि पत्र मुद्रा का ना तो आप गला सकते हैं, ना उससे भूमि में जोड़ सकते हैं, गाड़ सकते हैं, और ना ही इसका जो पेमेंट है वो विदेशी भुगतान में किया जाता है। तो ग्रेशम का नियम भारत में लागू नहीं होता। अगर कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में या इस चैप्टर में आई है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।